गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी व्यूअर्स का, मैं सागर शर्मा चैनल ट्रैवल साथी पर आज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पुनः आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है गुरु पूर्णिमा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। एक प्राणी के लिए सबसे पहला गुरु है उसकी माता, उसकी जननी, उसके पिता जो उसका पालन पोषण करते हैं। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं। फिर हैं गुरु जो उसे शिक्षा प्रदान करते हैं, और फिर आध्यात्मिक गुरु जो उनको आध्यात्म का ज्ञान देकर प्रभु की दिखाई राह पर लेके चलते हैं, इस अंधकार भरे जीवन से प्रकाश की ओर लेके चलते हैं। तो मैं आपको आज इस गुरु पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया फटाफट जाइए, नीचे सब्सक्राइब का एक आइकन बना आ रहा है, उसे क्लिक कीजिए। उसी की बिल्कुल साइड में है बेल आइकन, उसे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं गाइस, अब मैं आपको आगे की डिटेल्स बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को होती है। इस साल पूर्णिमा 4 जुलाई 2020 शनिवार के दिन सुबह 11:33 से लेके 5 जुलाई 2020 रविवार के दिन सुबह 10:13 तक है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हम सूर्य उदय की तिथि को तिथि मानते हैं। उस हिसाब से यह गुरु पूर्णिमा का जो पूजन आदि जो भी हम कार्य करेंगे वो सब हम रविवार 5 जुलाई को करेंगे। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के रचयिता, हमारे चारों वेदों के रचयिता, 18 पुराणों के रचयिता ऋषि वेद व्यास जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। ये उनका जन्मदिन होता है, इसी वजह से इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है, क्योंकि इस समय ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। मौसम बड़ा खुशनुमा होता है और इस समय पर विद्या प्राप्ति का सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। यह समय ज्ञान, शांति, भक्ति, योग शक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, परंतु ये चंद्र ग्रहण दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाएगा। इंडिया में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपको इससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, इस ग्रहण का भारतवर्ष के ऊपर, आर्यवर्त के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरु की महानता को बताते हुए संत कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अगर मेरे गुरु और गोविंद साक्षात प्रभु मेरे सामने खड़े हैं तो मैं सबसे पहले किसके पैर छूऊंगा? बलिहारी गुरु आपने, अपने गुरु के पैर छूऊंगा, जिन्होंने मुझे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया और उस प्रभु के दर्शन करा दिए। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा करने का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि उनकी पूजा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनके पूजन से, उनके आशीर्वाद से आप व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। गुरुओं के बिना किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसी वजह से गुरुओं को भगवान से ऊपर का स्थान दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु, आप जिन्हें भी गुरु मानते हो, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके आध्यात्मिक गुरु हों, आपके शिक्षक हों, उनकी पूजा कैसे करें। आप गुरु पूर्णिमा के दिन दैनिक दिनचर्या के अनुसार अपना उठिए, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद अपने घर में बने मंदिर में चले जाइए। मंदिर के पास आप एक छोटी सी चौकी, पटरा, कुछ भी लीजिए जिसके ऊपर एक साफ़ सफ़ेद कपड़ा बिछाइए और हल्दी से या रोली से आप 12-12
लाइनें खींचें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो आपको 12 लाइनें वर्टिकल, 12 लाइनें हॉरिजॉन्टल बनानी है उस चौकी के ऊपर। सो वो चेक बॉक्सेस बन जाएंगे। ये बनाने के बाद गुरु परंपरा सिद्धार्थम व्यास पूजा नाम करिष्ये, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इसके बाद अपने गुरु जी की प्रतिमा, फ़ोटो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको उस चौकी पे रख दीजिए। इसके बाद उनको धूप, दिया आदि दिखाइए, उन्हें फूल अर्पित कीजिए, नैवेद्य अर्पित कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए। आप ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हुए उनकी आरती कर सकते हैं। इस प्रकार आप उनका पूजन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं जाकर अपने गुरु के दर्शन करके, उनका तिलक करके, उन चरण स्पर्श करके अगर उनका आशीर्वाद ले सकें, उनके चरण धो के उस अमृत को पी सकें, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात हो ही नहीं सकती। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि यदि कभी भगवान आपसे नाराज़ हो जाते हैं तो एक गुरु ही है जो आपको सही राह दिखाते हुए, सही उपाय बताते हुए आपको इस विपदा से पार लगाते हैं। भारत तो वैसे भी ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ पर कि ऋषि मुनियों भगवान की एक समान पूजा होती है। आप लोगों ने वो गजेंद्र मोक्ष की तो कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ। गज और ग्राह की एक बार लड़ाई हुई थी। एक हाथी, एक गज, जो पानी पीने तालाब पे गया, नहाने लग गया तालाब में उतर के, और अंदर एक मगरमच्छ था जिसने आके उसके पैर पकड़ लिया खाने के लिए। हाथी विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज़ उनको सच्चे मन से याद करता था, उनका शुक्रिया अदा करता था इस जीवन के लिए, इस भोजन के लिए और हर वो चीज़ जो जीवन में उनसे मिलती है। जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ के खाने की कोशिश करी तो हाथी ने पूरा जोर लगाया कि मैं किसी तरह भी पैर छुड़ा के इस तालाब से निकल जाऊं, परंतु वो सफल ना हो सका। मगरमच्छ ने गज का पैर पकड़ा हुआ था, वो छोड़ने को तैयार नहीं कि आज इसे खाऊंगा, और गज अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसका ध्यान प्रभु की तरफ गया कि हे मेरे प्रभु, अब आप ही मुझे आकर बचाओ। प्रभु प्रकट हुए, प्रभु ने मगरमच्छ को मार दिया, हाथी को बचा लिया, बाहर निकाला और बड़े प्रेम से हाथी के सर पर हाथ फेरते हुए उसको गले लगाया, प्यार किया। हाथी पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रभु मेरी आवाज़ पे आए और उन्होंने मेरी प्राण रक्षा करी। कुछ समय बाद हाथी परेशान हो गया। गज ने विष्णु श्री हरि से पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये तो मेरे साथ गलत हुआ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरी मदद के लिए आए थे या इस मगरमच्छ की मदद के लिए आए थे। विष्णु जी ने कहा भाई मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया था, तुम मुसीबत में थे, तुमने मुझे पुकारा और मैं उसी समय आ गया। गज ने कहा प्रभु आप आए तो मेरी मदद के लिए थे, परंतु मोक्ष तो आपने पहले मगरमच्छ को प्रदान कर दिया, तो मोक्ष तो उसे पहले मिल गया, मुझे तो मोक्ष मिला ही नहीं। मैं तो आपके दर्शन पाकर खुश हो गया कि आप आए हो, दर्शन भी दे दिए, मुझे दर्शन हुए, मेरे प्राण भी बच गए, परंतु मोक्ष तो आपने मगरमच्छ को दे दिया। अब उसकी आत्मा आप ही में लीन हो जाएगी और उसके तो मज़े आ गए। तब श्री हरि ने कहा कि मैं क्या करता, चाहे वो मगरमच्छ कितना ही बड़ा अधर्मी था, चाहे वो मगरमच्छ मेरे ही एक भक्त को खाने चला था, परंतु उसने तो तुम्हारे पैर पकड़ लिए थे। अब जिसने मेरे भक्त के पैर पकड़ लिए उसका उद्धार मैं पहले कैसे ना करूं? मेरे तो जो पैर पकड़ रहा है उसका उद्धार तो मैं कर ही दूंगा, पर जो मेरे भक्त के पैर पकड़ ले उसका उद्धार तो मैं सबसे पहले करता हूं। तो ये स्टोरी मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि जो हमारे गुरु होते हैं जिस रूप में भी हो, वो हमसे ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान रखते हुए प्रभु की काफ़ी पूजा पाठ करते हैं। यदि हम उन्हीं के पैर पकड़ लें, उन्हीं की शरण में चले जाएं, तो वो श्री हरि हमें भी इस भवसागर से पार लगा देते हैं। ये शक्ति है एक गुरु की। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में गुरु को हर जगह श्री हरि भगवान विष्णु के बराबर का दर्जा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
यदि आप गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं एक एक कमेंट पे रिप्लाई करूँगा। मैं जल्द आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो लेके, जिसमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हो या कुछ आध्यात्मिक रूप से मोटिवेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। यही मेरी सोच, यही मेरी उम्मीद है। तो जल्द आता हूं एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राधे।